तो आप विधायक भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे। देखिए, वो पार्टी के बारे में मुझसे ज़्यादा कहना उचित नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 16 ईस्वी में, देश को गुलाम बना करके सत्तासीन रही, लेकिन देश के जनता ने जब जागरूक हुआ तो अंग्रेज के कंपनियों को भगा दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के आड़ में आज प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां चल रही है। उत्तर प्रदेश में श्री मुलायम जी के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही है, बंगाल में ममता जी के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही है, बिहार में श्रीमती राबड़ी जी, लालू प्रसाद यादव जी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रहा है, उसका मैनेजर यहाँ तेजस्वी यादव जी बन बैठे हैं। अब मुकेश यादव जी को विषय है, वो भली भांति जानते हैं कि परिवार से बाहर राष्ट्रीय जनता दल का नेता तेजस्वी यादव कभी बाहर नहीं जाएंगे और आने वाले दिनों में हर समाज के लोग यह बात को एहसास किया है कि एनडीए ही राज्य को सुदृढ़ और विकसित बनाएगी। जिस तरह देश विकसित हो रहा है उसी तरह राज्य में अग्रणी अगर स्थान पाएगा तो एनडीए के शासन में ही पाएगा। किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन लोग डिमांड कर रहे हैं, तो वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं, वन नेशन वन स्वास्थ्य सेवा क्यों नहीं? ये स्वीकार कर रहे हैं ना, ये जनता की मांग थी। जनता की मांग को देश के नेता नरेंद्र मोदी जी, राज्य का नेता नीतीश कुमार जी शिरोधार्य रखते हैं। और जो वन नेशन वन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये हमारे केंद्र के और राज्य के दोनों नेता दुनिया के सबसे विकसित देश भारत कैसे बनेगा, हमारी सरकार, वो देश और केंद्र राज्य के सभी नेता हमारे सोच रहे हैं। तेजस्वी यादव जी धैर्य रख करके सरकार के किए हुए कार्यों को जनता के बीच में आप बताने का काम कीजिए। जो आपकी इच्छा है, दबे जुबान से ही बोल रहे हैं कि वन एजुकेशन वन नेशन होना चाहिए, निश्चित रूप से हमारी सरकार पूरा करेगी। महुआ सीट को लीक या भ्रष्टाचार के नहीं हो रहे हैं, ये भी दौर बिहार के लोगों ने देखा है। श्री तेजस्वी यादव जी से ही हम कहना चाहेंगे, आपके माता पिता के शासनकाल में बोर्ड के परीक्षार्थी खुद बोर्ड सम्मिलित नहीं होते थे, कैसे एग्जाम बच्चे देते थे, वो दिन भूल गए क्या? आपकी ये हालात है कि राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार में श्री तेजस्वी यादव जी जो आरोप लगा रहे हैं, आप अपने माता पिता के कुशासन में आप मैट्रिक पास नहीं कर पाए, मैट्रिक पास नहीं कर पाए। आज उनको तो धन्यवाद देना चाहिए राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी को, देश के नेता नरेंद्र मोदी जी को, कि कमज़ोर वर्ग के बच्चे और बच्चियों को पढ़ने के लिए पोशाक योजना चल रहा है, साइकिल योजना चल रहा है, छात्रवृत्ति योजना चल रहा है। कमज़ोर वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए दर्जनों योजना चला करके उसका लाभ खुद मुख्यमंत्री जी के परिवार भी उठा रहा है। भूल गए क्या श्री तेजस्वी यादव जी? आज वन नेशन जिनके कुशासन में बिहार बदहाल था, उनके खुद के पुत्र आज ऐसे तैसे बयानवीर बने हुए हैं। बिहार की जनता स्वयं कह रही है कि श्रीमती राबड़ी जी के पुत्र स्वयं अपने माता पिता के कुशासन को आप देखते तो शायद आपकी नज़रिया बदलता। ये बिहार की जनता बिहार में सुरक्षित महसूस कर रहा है, विकास देख रहा है। उस आधार पे राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी सर्वजन समाज से फिर निकल करके हालचाल जानेंगे और फिर जहां कुछ कमियां हैं उसको पूरा करने का सरकार प्रयास भी करे। तेजस्वी यादव ने एक बड़ा आरोप लगाया कि नीतीश कुमार की छवि ट्वीट करके उन्होंने वो लेटर भी जारी किया, दिखाया है कि ग्रामीण विकास द्वारा जिस तरह से 225 करोड़ रुपये खर्च करने का संवाद मेला समाज का जो कार्यक्रम है उसके लिए जो लेटर जारी किया है वो भी ट्वीट किया है। उनको खुद को समझना चाहिए, वो सरकार के अंग भी रह चुके हैं। आज विरोधी दल का नेता का सम्मान भी, ख्याति भी उनको मिल चुकी है। यही बिहार की जनता उनके माता पिता को सत्तासीन किया था। आज यही बिहार की जनता एनडीए को सत्तासीन करके आपको विरोधी दल का तगमा दिया है। शायद आज जितना महिलाओं के लिए, कमज़ोर वर्ग के लिए जो राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी व्यवस्था दे करके आम लोगों को मिलने का प्रयास कर रहे हैं, शायद उतना बजट आपके माता पिता की सरकार की नहीं हुआ करते थे। अब क्या बात करेंगे बिहार के विकास के ऊपर? श्री तेजस्वी यादव जी जो आपके इर्द गिर्द लोग रहते हैं, बिहार के विकास के बारे में
शायद वो आपको बता नहीं पा रहे हैं, या आप जान करके श्री तेजस्वी यादव जी जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब आपके बहकावे में बिहार की जनता आने वाली नहीं है। बिहार के नेता नीतीश कुमार जी विकास के नाम से ही जाने जाते हैं और विकास के नाम पर ही जनता उनको मदद भी करती है। तेजस्वी